नमस्कार, राधे कृष्णा। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारे व्रतों का विधान है और उन्हीं में से एक व्रत प्रदोष का व्रत भी है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। आज हम भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले प्रदोष व्रत के बारे में बात करेंगे। जैसा कि एकादशी भगवान विष्णु को प्रिय है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। उसी प्रकार त्रयोदशी को भगवान शिव जी की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। एकादशी की तरह ही महीने में 2 बार त्रयोदशी भी आता है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की, और उन दोनों ही दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और उस व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह प्रदोष व्रत क्या होता है, प्रदोष का क्या मतलब है? वह समय जब रात्रि आ रही हो और संध्या काल जा रहा हो, यानी कि सूर्यास्त जा रहा हो, जो बीच का जो समय होता है उसे हम प्रदोष का समय कहते हैं और उसी समय भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। अब इस व्रत का विधान क्या है, इसका तरीका क्या है, इसकी विधि क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने चंद्र को क्षय रोग से मुक्ति दिलाई था, उस दिन त्रयोदशी थी, जब चंद्र को श्राप मिला था और उस श्राप से उनको क्षय रोग हो गया था और उससे उनको मृत्यु तुल्य दुख हो रहा था, पीड़ा हो रही थी। उस पीड़ा का भगवान शिव शंकर ने निवारण किया था और शिव शंकर की कृपा से वह इस रोग से मुक्त हो गए थे। इसीलिए त्रयोदशी के दिन इस व्रत को किया जाता है। भगवान शिव की आराधना की जाती है, उनको इस दिन प्रसन्न किया जाता है। प्रदोष व्रत को लेकर पौराणिक तथ्य सामने आते हैं। उनके अनुसार कहा जाता है कि जब चारों तरफ अधर्म होगा, अनाचार का एकाधिकार होगा, दुष्ट शक्तियां हावी हो जाएंगी, मनुष्य सिर्फ स्वार्थ की भावना से काम करेगा, उस दिन जो मनुष्य भगवान शंकर की पूजा करेगा, उनकी आराधना करेगा, वह संसार से मुक्त हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि त्रयोदशी व्रत करें। एकादशी से अलग त्रयोदशी को पढ़ने वाले जो प्रदोष होते हैं वह थोड़े से अलग होते हैं। वो इसलिए हो सकता है कि जो त्रयोदशी है वह सोमवार हो या मंगलवार को हो या बुधवार का हो या गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार को भी पड़ सकती है। तो जिस वार को यह व्रत पड़ता है उसका नाम अलग होता है और उसी नाम के अनुसार और उसके दिन तारीख पढ़ने के अनुसार ही उसका फल मिलता है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भानु प्रदोष कहा जाता है। यह आयु वृद्धि के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहा जाता है। यह अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है। यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए और असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए किया जाता है। बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहा जाता है। यह कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को पड़ने वाले प्रदोष को कहा जाता है गुरुवार प्रदोष व्रत को, और इसको करने से शत्रुओं का नाश होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को कहा जाता है भृगुवाराह प्रदोष व्रत, और इसको करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन सुख शांति से बीतता है। शनिवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह पुत्र प्राप्ति और साथ साथ ही नौकरी आदि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। और कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 11 प्रदोष कर लेता है तो उसको रोगों से मुक्ति मिलती है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप यह व्रत करना चाहें तो 11 या 26 व्रत कर सकते हैं और इसका सारा विधान जो है वह अच्छी तरह से करें, क्योंकि यह एक संवेदनशील व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से यानी कि प्रदोष व्रत को करने के 2 तरीके हैं। एक व्रत इस तरह से होता है कि आप सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक आप इस व्रत को करें, उपवास करें, भगवान शिव की पूजा करें और इसके बाद आप पूजा के बाद खाना खा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप सूर्य उदय से लेकर पूरे दिन और पूरी रात व्रत करें और अगले दिन नहा धोकर अच्छे से पूजा करें भगवान की और उसके बाद अपना व्रत खोलें। और इस तरह से आप उपवास करें तो आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस व्रत को कैसे किया जाता है। आप सब जानते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करना, उनकी पूजा करना सबसे ज़्यादा आसान होता है, सबसे ज़्यादा सरल है, क्योंकि वह थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। तो जब आप प्रदोष व्रत की पूजा करें तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही पूजा करें।
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें। स्नान करने के बाद पूजा की सारी तैयारियां कर लें। अब आप बेलपत्र, गंध, अक्षत यानी चावल, फल फूल, धूप, लौंग, इलायची और जो भी आप भगवान को अर्पित करना चाहते हैं उनसे भगवान की पूजा कर सकते हैं। और फिर आप 16 तरीके की सामग्री से भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अगर आपको शिव चालीसा आती है तो शिव चालीसा कर सकते हैं। शिव स्रोत आता है तो आप उसका उच्चारण कर सकते हैं और भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। और कहा जाता है कि भगवान शिव प्रदोष व्रत वाले दिन आप किसी को भी शिव जी की प्रतिमा भेंट कर सकते हैं और स्वयं शिव जी को भी आप कोई चीज़ भेंट कर सकते हैं, उपहार में दे सकते हैं और इससे जो आपके व्रत का फल है वह कई गुना बढ़ जाता है। प्रदोष व्रत में आपको क्या करना है कि सूर्यास्त से पहले आपको एक बार फिर से स्नान करना है और प्रदोष काल शुरू होने से पहले ही यानी कि भगवान शिव की जो पूजा जो आप शाम को करने वाले हैं उसको करने से पहले आपको सारी तैयारियां कर देनी है। यह प्रदोष काल कैसे आपको पता लगेगा कि उसके लिए आप किसी भी हिंदू कैलेंडर से जान सकते हैं। अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो पास के किसी भी मंदिर में जाकर अपने पंडित जी से जानकारी ले सकते हैं। आप किसी भी तरह से पूजा करें, भगवान को प्रसन्न करें। आप आरती करें या फिर चालीसा करें, श्रोत करें या ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप 8 दीपक भी जला सकते हैं और 8 दीपकों को 8 दिशाओं में रखें। अपने घर में दीपक को रखते वक्त आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। पूजा कैसी भी हो, मन आपका शिव में होना चाहिए, शिव जी की तरफ झुका हुआ होना चाहिए। यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यह व्रत किस लिए करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और कौन व्यक्ति इस व्रत को कर सकता है। खास तौर पर जो हमारे प्रदोष व्रत हैं उसको हमारे शास्त्रों में बहुत ही सराहा गया है, क्योंकि जो व्यक्ति वहाँ ज़्यादा पीड़ित है किसी रोग को लेकर या फिर किसी संतान नहीं हो रही है या फिर किसी के दाम्पत्य जीवन में बहुत ही ज़्यादा क्लेश है या किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है तो वह यह व्रत कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कथा के अनुसार जब चंद को क्षय रोग हो गया था तो उनको मुक्ति दिलाई थी भगवान शंकर ने। क्षय रोग से मुक्ति के लिए, किसी भी असाध्य रोग से मुक्ति के लिए आप यह व्रत कर सकते हैं, किसी के लिए व्रत कर सकते हैं और इस व्रत को करने से आपको ज़रूर ही फ़ायदा मिलेगा। इस व्रत को करने से एकाग्रता बढ़ती है और संपन्नता बढ़ती है। भगवान शिव में आपकी आस्था बढ़ती है, भगवान शिव की कृपा से आपके ऊपर पड़ती है। इस व्रत को लेकर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह बहुत ही संवेदनशील व्रत होता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। अगर आपके मन में कोई शंका है किसी बात को लेकर तो आप अपने पास के किसी पंडित से या फिर मंदिर में जाकर आप पूछ सकते हैं। काल के बारे में पूछ सकते हैं, विधान के बारे में पूछ सकते हैं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।